सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके विरोध में उपद्रवियों ने ट्रेनें और बसें जलाई, पत्थरबाजी की और राजनेताओं के आवास को निशाना बनाया। बता दें कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इस बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में भारत की राजधानी की चर्चा होगी। हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है।